से श्री सद्गुरु और हृदय खोल के लगाइए, बोलिए प्रेम से। मंगल मोरति सद्गुरु मिलवे धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे, महिमा कही न जा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इसे अखिल नेपाल के अवसर पर सुन चुके हैं कि भगवान बुद्ध की अवतरण भूमि इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी पूज्य जनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, संत तो सभी एक होते हैं। जो भी धरती पर हुए, जो पहुँचे से कही गई तिनकी एक के बात, सब सयाने एक मत तिनकी एक ही जात। सुन चुके हैं कि संत मत सत्संग का यह आयोजन है यहाँ पर अखिल नेपाल के अवसर। संत मत कहने से मतलब सुन चुके हैं कोई खास मत नहीं है। जो अपने आप को पहचान लेते हैं, दुखों की नदी को पार कर जाते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसे कहते हैं संत। तो ऐसे जो भी हो चुके हैं, और ऐसे संत में से हमारे आराध्य हुए, ऐसे संत में से भगवान बुद्ध भी हुए हैं। भगवान बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था। जब बुद्धत्व को प्राप्त किए तब बुद्ध नाम पड़ा है बाद में। बचपन में ही ज्योतिषी ने कहा था इनके पिता शुद्धोधन से कि यह पुत्र आपका बहुत बड़ा सम्राट होगा या तो बहुत बड़ा योगी होगा। तो इनके पिता को चिंता हो गई, राजा तो हम हइये हैं, सम्राट हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन साधु बन गया तो बड़ी दिक्कत, क्योंकि संत की महिमा नहीं जानते होंगे हिसाब से। और कम ही उम्र में शादी भी कर दिए थे, गेट से बाहर तक नहीं जाने की व्यवस्था लगा दिए थे। लेकिन जब पुत्र हो गया राहुल नाम के,
तब ढीला छोड़ा। तो भगवान सिद्धार्थ निकले हैं तो देखें एक जगह रोगी को कड़ा रहा था, छटपटा रहा था। तो पूछा है रथ हाँकने वाले से, छटपटा क्यों रहा है? का भयंकर रोग हो गया इसलिए छटपटा रहा है। कल लौटाओ। ऐसा रोग होता तो हमको भी होगा? कहने आप तो राजकुमार हैं। कहना नियम सब पर लागू। लौट गए। दूसरे दिन फिर निकला है तो देखा एक बूढ़ा को कमर टेढ़ी हो गई थी और जा रहे थे। इसकी टेढ़ा झुक के क्यों चल रहा? का बूढ़ा हो गया है इसे झुक के चला। बूढ़ा भी होता है तो हाँ, तो हम भी होंगे? कहा नहीं नहीं आप नहीं होइएगा, आप तो राजकुमार। का ना नियम सब पर लागू। लौटाओ। तीसरा दिन फिर चले हैं गेट के बाहर तो देखा 100 आदमी 50 आदमी जा रहे थे। एक मुर्दा को लेते हुए राम नाम सत्य है सबको यही गत है करते हुए जा रहे थे। तो पूछता है सिद्धार्थ, अरे सबको तो कहते जा रहा, आप बोलते जा रहा, ऊपर में जो है सोया वो तो नहीं कुछ बोल रहा। सर का वो तो मर गया है, वो जलाने के लिए जाता हूँ कैसे बोलेगा? अरे लोग मरता भी कहा, हाँ तो हम भी मरेंगे? नहीं नहीं आप तो राजकुमार का ना नियम सब पर लागू होता है। लौटाओ। नित्य प्रति चिंतन करने लग गए। जन्म लेता है, भयंकर रोग होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर जन्म होता है। ये बारंबार दुख में आना पड़ता है। इससे बचने कोई उपाय नहीं है। ये चित्रण कर रहे थे। करते 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 नहीं रहा गया। एक दिन सुंदरी पत्नी को सुतले छोड़ करके, पुत्र राहुल को सुतले छोड़कर निकल गए। और जब निकल गए हैं तो बुद्धत्व को प्राप्त करके ही लौटे। जब लौटे हैं कपिल वस्तु सब बहुत लोग गए थे मिलने के लिए, माता पिता भी गए हैं, लेकिन रानी यशोधरा नहीं गई है। कहा चलो बुद्धत्व को प्राप्त करने, बुद्ध कहलाए हैं, आपके पतिदेव आए हैं सिद्धार्थ, चलो दर्शन। तो कहती कि नहीं जाऊंगी। तो क्यों? कहा मैं नहीं छोड़ी हूं, वो सुतले छोड़ के चोरी से भाग गए हैं, मुझे भी सुतले छोड़ करके चोरी से भाग गए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अगर हमको प्रेम होगा तो वही यहीं आकर दर्शन देंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। जाके कहा है कि सरकार, वो तो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं छोड़ के नहीं भागे, वही छोड़ के भागे चोरी से। इसे प्रेम होगा मुझे तो वही आके दर्शन देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान बुद्ध स्वयं आए हैं एक शिष्य के साथ। दरवाजा पर खड़ा हो गए, खबर दिया खड़े हैं दरवाजा, तैयो नहीं निकली है। आंगन में चले गए हैं, आंगन में खड़े शिष्य के साथ कहा निकल के प्रणाम करो, तैयो नहीं निकली है। तब भगवान बुद्ध ने शिष्य कहा तुम आंगन में रहो। भगवान बुद्ध अकेले अंदर गए हैं, तब उठ करके प्रणाम की है भगवान बुद्ध को। तब एक बड़ा सुंदर बात कही है। यशोधरा कहती है कि आपने अरबों की संपत्ति में लात मार दिया, सुंदर पत्नी को छोड़ के, सुंदर पुत्र को छोड़ के चोरी से भाग गए। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपने अरबों की संपत्ति में लात मार करके सुंदरी को, पत्नी को छोड़ के, सुंदर सोना से पुत्र को छोड़ के जो भाग गए, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह वस्तु इस घर में नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा हाँ इस घर में भी है। फिर आपने यहां क्यों न प्राप्त किया, छोड़ के भागे क्यों? तो उस समय यह ज्ञान नहीं हुआ था। कितनी ऊंची बात कही है। इसे सिद्ध होता है यशोधरा रानी भी साधारण महिला नहीं थी, उच्चकोट की महिला थी, साधिका थी। इसे यही सिद्ध होता है। अगर पद में, प्रतिष्ठा में ही, धन में ही शांति मिलती तो हम लोग तो कम में धन है। भगवान बुद्ध उतने बड़े राज्य को छोड़ के नहीं चले जाते। इसे सिद्ध हुआ
कि राजा हो जाए कि महाराजा हो जाए, संसार के वस्तु में शांति नहीं है, सुख है क्षणिक, शांति नहीं है। अभी सुन रहे थे, कुछ नहीं थे, बन गए मुख्यमंत्री, बन गए तो प्रधानमंत्री बन जाए, अब प्रधानमंत्री बने फिर शांति नहीं है। जिस देश से अग्नि प्रज्वलित है, घी डालेंगे वो कभी नहीं बुझ सकते, अपने धधकती रहेगी। उसी तरह से संसार के पदार्थ जितना ही देते जाओ वो मन भरने वाला नहीं है। वही भगवान बुद्ध ने कहा है, धम्मपद में गुरुदेव पाठ करवाते थे, बराबर सुबह को धम्मपद पाठ करवाते थे, अपराह्न में रामायण पाठ करवाते थे, सत्संग योग भी एक दिन। उसी धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा अपनी वाणी में, मनोपुबंगमा धम्मा मनो सिट्ठा मनोमया मनसा चे पादुठे ना भाषत्युवा करोत्युवा ततो नंग दुख मनवेति चक्कं वा वह तो पदंग। अगर कोई दूषित मन से कर्म करता है, दूषित भोजन है, दूषित आचरण है, दूषित व्यवहार है, तो उसके पीछे दुख वैसे दौड़ता है जैसे बैल के पीछे चक्का दौड़ता है। आजकल तो ट्रैक्टर ज़्यादा हो गया है, उस समय बैलगाड़ी बेसी होगी। दूसरे श्लोक में कह दिया, मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्ने ना भाषति व करोति व ततो न सुख मनवेति छाया व अनपायनी। अगर कोई स्वच्छ मन से, पवित्र मन से संतों के निर्देशानुसार कर्म करता है, संतों के निर्देशानुसार पवित्र भोजन करता है, पवित्र आचरण है, तो उसके पीछे सुख वैसे दौड़ता है, इस शरीर की छाया साथ नहीं छोड़ती है। फिर कह दिया तीसरे श्लोक में, नहीं वेरे न वेरानी सम्मति कुदाचन। जितना अहित अपकार अनिष्ट दुश्मन का नहीं कर पाता है, उससे अधिक अनिष्ट अपकार अनभल कुमार्ग में लगा हुआ मन कर देता है। चौथे श्लोक में कह दिया है, नोतंग माता पिता कैरा अयो तो सम्मा पनिहितं चित्तं संस तत्व करे। कि जितनी भलाई कि माता पिता नहीं कर सकते अपने पुत्र पुत्री की, जितनी भलाई पुत्र पुत्री नहीं कर सकते माता पिता की, जितनी भलाई पत्नी नहीं कर सकती पति की, और पति नहीं कर सकता पत्नी की, उससे अधिक भलाई सुमार्ग में लगा हुआ, संतों के बताए रास्ता पर लगा हुआ मन करता है। इसलिए मन आवे मन जाए, मन ही बटोरो रे, मन बुरवे मन तारे, मन ही निहोर रे। भगवान बुद्ध ये भी कह दिया है कि लाखों योद्धाओं को जीतना आसान है, एक अपने मन को जीतना कठिन है। जो लाखों योद्धाओं को जीत लिया वो अपना उतना बड़ा वीर नहीं है, जो अपने मन को जीत लिया, अपने मन गुरु चरणों में लगा लिया, गुरु ज्ञान में लगा लिया, सबसे बड़ा वीर वही है। इसलिए आराध्य भी कहते हैं, आओ वीरू मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है लेकिन है बड़ा थोर। जीवन थोर भया भव भोर, मानव शरीर प्राप्त होना ही भोर होना है, और गाय भैंस कुत्ता बिल्ली में रहना है, रात्रि में रहना है। ये गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा नहीं आ सकता है सत्संग सुनने के लिए, वो आचरण को नहीं संभाल सकता है, माता पिता सेवा नहीं कर सकता है। अगर ऐसे बर्भागी शरीर पा करके भी उतने काम करें जितना आप कहीं पशु कर रहा है, तो हम मानव में पशु में अंतर क्या हुआ। इसलिए मानुष जन्म सुधारो साधो, जो पाठ में सुने हैं भगवान राम जो कहें दूसरी वाणी में, भरे भाग्य मानुष तन पावा। इसे भगवान राम उपदेश भी दिए हैं, प्रजा को बुलाए हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, पूर्वासी को बुलाए हैं, गुरु दुज पूर्वासीन सब आए, बैठे गुरु दुज बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लग गए, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीत। मैं को अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कर रहा हूं, को अकल्याण की बात नहीं, कल्याण की बात। नहीं अनीत और नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु
कर रहा हूं जो तुम ही सुहाई। भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा वही करना पड़ेगा, सो नहीं, सुनो मन लगा करके और करना वही जो अच्छा लगे। तो सुनेंगे तब ना होगा ज्ञान, क्या सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मेरी हित की बात कर अहित की बात कह रहे हैं। इसलिए कहना सुनो और कर रहा हूं जो तुम ही सुहाई। तो सुनने का अधिकार किसको है? एकमात्र मानव शरीर में सुनने के लिए आशा है। इसलिए भगवान वहां कह रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। देवता को भी दुर्लभ कह दिए। क्यों? देवता शरीर कर्म भूमि नहीं है, भोग भूमि है। अब मानव का शरीर कर्म भूमि है। मानव के लिए कुछ भी असंभव संसार में नहीं है, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गुरुदेव उपमा दिए हैं जिस तरह से कि भट्ठा की ईंटा लगाते हैं, ईंटा ले आते हैं, भट्ठा एक है, ईंट एक है, आप स्वतंत्र हैं, रहने के लिए घर बना लें कि पूजा घर बना लें कि पैखाना घर बना लें कि गौशाला बना लें, भट्ठा एक, ईंट एक, काम अनेक। उसी तरह से यह मानव का शरीर एक कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। ऐसे बर्भाग्यशाली पा करके अगर पंच पाप से बचते हुए भजन कर रहे हैं, माता पर सेवा करते हुए शास्त्र सेवा कर भजन कर रहे हैं, तो ऐसे सुंदर ईंटा से पूजा करने के लिए मंदिर बना रहे हैं। ऐसे सुंदर शरीर मिल गया है, पीने के दूध पिएंगे शराब, और खाने के आम तक खाएंगे अंडा, खाने खीर तो खाएंगे मांस, करने जीव रक्षा करेंगे जीव हत्या। तब समझ लीजिए कि ऐसे सुंदर ईंटा से पखाना घर बना रहे हैं। तो क्या बनाना चाहिए और क्या बना रहे हैं, यह भी विवेक। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसे राजदेव कहते हैं यही मानो सुदेश समैया में करूं परमेश्वर प्यार। आगे कहती हैं पशु पक्षी कृमि आदिक जोनिन मैं भर में वो बहु बार हो के बार नहीं, नरतन अब ही कृपा कर दिन हाँ अब प्रभु करो उबार। हे प्रभु बहुत जीवन भटक चुके हैं, अब अनमोल जीवन प्राप्त, अब लेकिन उबार करने की उबार करवाइए। इसलिए ये जीवन बड़ा, जीवन थोर भया भव भोर, कहाँ धन जोड़ करोड़ बनावे, जीव दया कर जीव पाले मारे नाही, जीव दया कर साधु की संगति पैहूं अभय पद दास कहावे। जासन कर्म छिपावत हो सो देखत हैं घट में घट छायु। इसलिए बेग हो धरी धरुनी शरणी, नहीं तो आवत काल कमान चढ़ायु। नहीं चेतेंगे तो काल तो कमान चढ़ाए हुए हैं, कब मरोड़ के लेके चल देंगे। कहना मुश्किल है, लेकिन जो भजन का छोट पकड़ लिया है, पंच पाप से बचा कर रख रहा है, पवित्र भोजन कर रहा, भजन कर रहा, थोड़ा थोड़ा भी, उन्हीं कबीर साहब कह दिए हैं सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु की चेताई आत्मा और कभी नरक नहीं जाए। इसलिए सुन चुके हैं करण धार सतगुरु दृढ़ नाबा, दुर्लभ साय सुलभ करी पावा, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। इसलिए ऐसे बड़भागी पा करके बड़भागी काम करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। अब समय मेरे पास नहीं है, अब बाबा सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।